पाकिस्तान में बदली कमान, हिंदुस्तान को फायदा या नुकसान। बात करेंगे हम इस मुद्दे पर, खास मेहमानों से भी आपको मिलवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक बड़ी खबर दे देते हैं। सरकार गिरने के बाद इमरान खान ने पहली प्रतिक्रिया दी है। इमरान खान ने ट्वीट करके कहा है कि पाकिस्तान 1947 में आजाद हुआ, लेकिन अब विदेशी साजिश के तहत सत्ता बदलने के खिलाफ आज से जंग आजादी फिर से शुरू हो रही है। इतिहास गवाह रहा है कि मुल्कों की स्वायत्तता और लोकतंत्र की रक्षा हमेशा जनता ने ही की है। तो सरकार गिरने के बाद ये पहली प्रतिक्रिया है, पहला रिएक्शन है इमरान खान का, जो उन्होंने ट्विटर पर दिया है। इमरान खान जो कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री, कल ही उनकी सरकार गिरी है और अब वो कह रहे हैं कि एक बार फिर से आजादी की जंग शुरू होने जा रही है पाकिस्तान में, और इसके लिए उन्होंने आवाम का एक बार फिर से यहां पर जिक्र भी किया है। देखिए, अब आपको एक खास तस्वीर दिखाते हैं। इमरान खान ने आज अपने घर बनीगाला में अपनी पार्टी के बड़े नेताओं के साथ एक बैठक की। ये उसी बैठक की तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। आज रात 10 बजे इस्लामाबाद में इमरान खान बड़ा विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त आपको दे दें, और देखिए उससे पहले स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है, लेकिन अब जगह बदल गई है। कल तक आप देख रहे थे पीएम आवास पर बैठकर इमरान खान अपने मंत्रियों के साथ बातचीत कर रहे थे, सलाह मशवरा कर रहे थे, कई बड़े फैसले लेने के लिए भी तैयार थे। और अब बैठक जो हो रही है वो इमरान के निजी आवास बनीगाला में हो रही है। वहां पर पार्टी बैठक की तस्वीरें जो सामने आई हैं वो आपको इस वक्त हम एक्सक्लूसिवली एबीपी न्यूज पर दिखा रहे हैं। इमरान खान आपको इस बैठक में नजर आ रहे हैं, उनके तमाम सहयोगी इस बैठक में आपको नजर आ रहे हैं, और इसमें यह तय किया गया है कि आज रात 10 बजे बड़ा विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी की जा रही है, जो जानकारी इस वक्त मिल रही है। तो पाकिस्तान के मौजूदा हालात पर, क्योंकि अब इमरान खान अपनी स्ट्रैटेजी में आगे क्या करते हैं, क्या कुछ वहां होने जा रहा है, इस पर नजर हमारी लगातार बनी हुई है। हमारे साथ कई खास मेहमान और मेरे सहयोगी भी बने हुए, एक एक करके सबसे पहले परिचय मैं करा दूं। देखिए, इस्लामाबाद से लगातार ग्राउंड जीरो से हर अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं हमजा अमीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरजू काजमी, वरिष्ठ पत्रकार, इस्लामाबाद से हमारे साथ सीधा जुड़ी हुई हैं। इसके साथ ही मोहम्मद आरिफ अब्बासी, पूर्व सांसद पीटीआई, इस्लामाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं, और साथ ही रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल संजय सोई जी भी हमारे साथ हैं, और पूर्व राजनयिक एसडी मुनी सर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सभी को आप देख भी रहे हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का एबीपी न्यूज पर। लेकिन सबसे पहले अपडेट के लिए हमजा का रुख करेंगे। हमजा, बैठक हो रही है, जगह बदल गई है बनीगाला, लेकिन आगे की स्ट्रैटेजी क्या होगी, इसको लेकर इमरान मंत्री अपने सहयोगियों के साथ बैठक कर रहे हैं। हमजा, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल, उनकी कोर कमेटी की मीटिंग हुई है और उसमें जो है कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं। पहले ये कहा गया कि ऑपोजिशन में बैठेंगे और ऑपोजिशन में पार्लियामेंट में। जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी हमजा, बोलें, पूरी बात करें अपनी। शरीन, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, पीटीआई कोर कमेटी की मीटिंग हुई है बनीगाला में, और वहां पे ये फैसला किया गया है कि मुल्कगीर एहतजाज की कैंपेन शुरू की जाएगी। और उसके साथ साथ ही जो है जो डिस्कशन हुई थी वो ये हुई थी कि पहले कुछ मेंबर्स के ने कहा था कि पार्लियामेंट में बैठेंगे, अपोजिशन में बैठेंगे, और पार्लियामेंट में भी और पार्लियामेंट के बाहर भी एहतजाज की शक्ल में गवर्नमेंट को मुश्किल टाइम देंगे। लेकिन जब बाद में जब ये फवाद चौधरी और शेख रशीद बाहर आए हैं तो उन्होंने ये कहा है कि हम इस गवर्नमेंट के साथ बैठने को तैयार नहीं हैं, और अगर आज चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ के प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए जो डॉक्यूमेंट्स जमा हुए हैं, नॉमिनेशन जमा हुई है, अगर वो एक्सेप्ट हो गई तो कल ही जो है वो 155 जो है पीटीआई के मेंबर्स हैं वो सब के सब इस्तीफा दे देंगे। ये आज उन्होंने अनाउंस किया है, क्योंकि उनका ये मानना है कि वो शहबाज शरीफ के होते हुए उनको वो प्राइम मिनिस्टर बनने नहीं देंगे। उन्होंने अपना नॉमिनेशन जमा करवाई हुई है शाह महमूद कुरैशी की, और मजेदार बात यह है कि शाह महमूद कुरैशी की नॉमिनेशन पेपर बाद में जमा हुए, लेट जमा हुए, लेकिन उनके एक्सेप्ट हो गए। और अभी जो है अभी तक शहबाज शरीफ के नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट नहीं हुए हैं, उसके ऊपर एतराज़ात लगाए जा रहे हैं, और मानना ही जा रहा है कि उनको नॉमिनेशन पेपर जमा कराने में भी मुश्किलें सामने खड़ी करने के इरादे रखती है पीटीआई। तो देखिए, यहाँ पर अभी स्ट्रैटेजी में बदलाव किया जा रहा है, और ये बड़ी बातें जो निकलकर सामने आ रही है इस पर भी हम लगातार चर्चा भी आगे करेंगे। लेकिन इसी बीच फवाद चौधरी ने भी बयान दिया है, एक बार जरा उनको सुन लेते हैं, वो क्या कह रहे हैं। ये बहुत ही जुल्म की बात है कि शहबाज शरीफ जिनके ऊपर 16 अरब रुपए की जो टीटीज का केस है
जिस दिन उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी है उस दिन वो पाकिस्तान के वज़न के लिए इलेक्शन लड़ रहे होंगे। ये इससे ज़्यादा तौहीन आमेज़ पाकिस्तान के लिए क्या बात होगी। ये पाकिस्तान के अवाम के मुंह के ऊपर एक तमाचा है जिस तरह से ये सब कुछ हुआ। पूरी कौम इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये तवक्को करती है कि वो इस गैर मुल्की साजिश के लिए सड़कों पे निकलेंगे, वो एक जदोजहद में जाएंगे। तो देखिए, इमरान और उनके सहयोगी अब विपक्ष में बैठकर एकदम एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। फवाद चौधरी को आपने सुना और वो कह रहे हैं कि जिस दिन उन पर एक केस बनेगा उसी दिन वो प्रधानमंत्री की शपथ लेने की तैयारी कर रहे होंगे। और दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ अगर प्रधानमंत्री होते हैं तो ये मुल्क पर एक तमाचा होगा, निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी उठता है जिसका हम जिक्र यहां जरूर करना चाहेंगे कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है और पाकिस्तान में जिस तरीके से अब कमान शहबाज शरीफ के हाथों में जाती हुई दिख रही है, वहां पर सरकार का चेहरा बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका असर क्या होगा इस पर भी बात कर लेते हैं। एसडी मुनी सर हमारे साथ हैं जो कि पूर्व राजनयिक हैं। एसडी मुनी सर, ये पाकिस्तान में जो उथल पुथल हुई और अब जिस पाकिस्तान को नए पाकिस्तान के तौर पर शहबाज शरीफ और उनके सहयोगी कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान में सब कुछ ठीक होने जा रहा है, इसका असर हिंदुस्तान पर सर कैसे होगा? कि हिंदुस्तान पे इसका असर कोई खास मैं नहीं देखता हूं, क्योंकि वहां पर जो सत्ता की असली जड़ें हैं वो फौज के पास में है और भारत के ऊपर जो भी पॉलिसी होती है वो हमेशा फौज तय करती है। उसके लिए किसी प्रधानमंत्री को कोई हक नहीं दिया गया। बेनजीर के ऊपर इसके लिए प्रेशर लगाए गए, नवाज शरीफ को इसके लिए हटाया गया। तो मैं नहीं समझता हूं कि शहबाज शरीफ किसी भी माने में या जो भी नया प्रधानमंत्री होगा वो किसी भी माने में फौज की खिलाफत करेगा और भारत के साथ संबंधों को दूसरे ढंग से डालने की कोशिश करेगा। तो जो फौज तय करेगी वही होगा और फौज ये चाहती है, मैं समझता हूँ, कि भारत के साथ एंगेजमेंट हो, लेकिन वो अपने इरादों को नहीं बदलना चाहती है। जहां तक टेररिज्म है उसको भी नहीं बदलना चाहती है और कश्मीर के मुद्दे से तो अपनी राय हटा भी नहीं सकती। और इस पर तो आते ही उन्होंने देखिए कश्मीर का लाभ भी दिया है, संबंधों को पर बातचीत को कह रहे हैं। वो तो एक कंपल्सिव हैबिट हो गई है सभी पाकिस्तानी नेताओं की। जो भी आएगा इस तरह से बात करेगा, उसको सीरियसली भी नहीं लेना चाहिए, उससे घबराना भी नहीं चाहिए। ठीक है। आरजू काजमी भी हमारे साथ हैं। आरजू, आपने वो तस्वीरें भी देखी जो बैठक की तस्वीरें बनीगाला से, जो निजी आवास है इमरान खान का, अब क्योंकि वो अब इस स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं कि अब वो विपक्ष में रहकर शहबाज शरीफ की मुश्किलों को बढ़ाने का काम करेंगे। कैसे देख रही हैं आप इसे? जी बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि वो शहबाज शरीफ साहब के लिए मुश्किल खड़ी करेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे और बताती चलूँ कि शहबाज शरीफ साहब के पेपर्स एक्सेप्ट हो गए और जो कुछ प्रॉब्लम थी उनके उस पेपर्स में वो क्लियर कर दी गई है। लेकिन बिल्कुल इमरान खान साहब जो हैं वो अब आराम से बैठने को तैयार नहीं है और यही चीज़ उन्हें हमेशा से उनके लिए मुश्किल खड़ी करती रही है। पहले भी उनको आराम से या तो रिजाइन कर देना चाहिए था या फिर वोटिंग होने देनी चाहिए थी, जो कि ज़बरदस्ती करवाई गई। और कल रात को सभी ने देखा कि क्या तमाशा हुआ है यहाँ पे कि रात के 12 बजे वोटिंग हो रही है। तो उस चीज़ को से भी कोई सबक नहीं सीखा है लगता है इमरान खान ने, और आगे भी वो इसी किस्म की बातें कर रहे हैं। कभी कहते हैं कि मैं प्रोटेस्ट करूंगा, कभी लोगों को बाहर निकलने के लिए कह रहे हैं। वो इतना ज़्यादा अपनी कुर्सी को अपने साथ रखना चाहते हैं और चाहते ही नहीं कि कोई दूसरा आए, जो कि एक आम सी बात है। पाकिस्तान में कभी भी कोई भी गवर्नमेंट 5 साल कंप्लीट नहीं करती और इमरान खान भी उन्हीं में से एक है। कोई नई बात नहीं है, जो नई गवर्नमेंट आएगी वो भी 5 साल नहीं करेगी, उसको भी एस्टैब्लिशमेंट या फौज या जो भी कह लें वो एक टाइम पर आके हटा देंगे, कोई खास बात नहीं है। और यहाँ पे ये भी मैं जरूर ऐड करना चाहूंगी कि बिल्कुल आपके जो पहले पैनलिस्ट बात कर रहे थे वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस वक्त जो फौज का रवैया है, जो फौज का बिहेवियर हम देख रहे हैं, वो ऐसा ही है कि वो चाह रहे हैं कि भारत के 60 टर्म्स बेहतर हो, और अगर वो ऐसा चाहेंगे तो जरूर पॉसिबल हो पाएगा। मेजर जनरल संजय सोई भी हमारे साथ हैं। संजय सोई, हमने देखा कि फौज का रवैया इस बार इस पूरे प्रकरण में भी बहुत अलग था, क्योंकि वहां पर इमरान खान ने जितना जाने से पहले जितनी बैठकें की, या फिर मैं कहूं कि जितनी खिचड़ी पकाई, वो होने देना ये भी अपने आप में बड़ी बात थी। बदली हुई फौज नजर आ रही थी। नहीं, ऐसा है कि मुझे वैसे लगता नहीं है कि ज्यादा बदली हुई है फौज।
क्योंकि आप देखिए जो फौज के अंदर भी जो पॉलिटिक्स चल रही थी कि बाजवा वर्सेस फैज, जो जिनको की एक बार ये भी खबर आ रही है कि इमरान बल्कि कोशिश कर रहे थे कि बाजवा को हटा दिया जाए, अभी तुरंत ही हटा दिया जाए, तो ये भी एक खबर निकल के आ रही है। और दूसरा ये है कि अभी फौज देख रही थी कि क्या हो रहा है, एकदम हालात पे नजर रख रहे हैं, जिसको कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट। अल्टीमेटली करना उन्होंने जो डिसीजन होना है, जिस प्रकार से आगे चलेगी बात उन्हीं की मर्जी से होगी, लेकिन एक कहते हैं मौका दे रहे हैं, देख रहे हैं, नजर रख रहे हैं कि कैसे हालात आगे चल रहे हैं। क्योंकि इस समय में जो हालात थे उनको क्लियर हो गया था, इमरान से उन्होंने हाथ खींच लिया था, और जो अपोजिशन के वोट ज्यादा हो गए थे, जो इमरान कोशिश कर रहे थे बार बार कि मैं किसी ना किसी प्रकार से गद्दी को पकड़ के रखूं, डेमोक्रेसी का कत्ल कर दिया और हर तरह का, और पूरी दुनिया को उन्होंने, पूरे पाकिस्तान को बोला है सिवाय अवाम के कि सब करप्ट है, मैं ही एक ठीक हूँ। उन्होंने कहा सेना गलत है, जुडिशरी गलत है, बाकी अपोजिशन वाले करप्ट है, और सिर्फ ठीक है तो सिर्फ इमरान साहब है। और जबकि अब वो विक्टिम कार्ड खेले जैसा हम देख रहे हैं, आवाम के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं, आवाम के पास पहले दिन से जाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आवामी जो है वो कह रहे कि मैं ही आपको बचा सकता हूँ और कोई नहीं बचा सकता। नहीं तो आज पाकिस्तान अमेरिका खेमे में चला जाएगा, अमेरिका पाकिस्तान में हुकूमत करेगा, जैसे वो चाहेंगे वो हमें करना पड़ेगा। तो अमेरिका के खिलाफ और एक विक्टिम कार्ड खेलते हुए आज वो नजर आ रहे हैं। जी ठीक है, लेकिन देखिए आवाम के बीच जाने से पाकिस्तान में होगा क्या, ये तो सभी जानते हैं कि आवाम का रोल सरकार बनाने या बिगाड़ने में वहां पर कितना होता है, और यही कुछ होता भी वहां पर आया है, और इस बार भी कुछ ऐसा ही होता नजर भी आ रहा है। मोहम्मद आरिफ अब्बासी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पीटीआई के पूर्व सांसद हैं। मोहम्मद आरिफ अब्बासी, पहले तो मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि इमरान खान बैठकें कर रहे हैं लगातार, कल भी पूरे दिन और आज भी वो बैठक कर रहे हैं, आपके पास कोई जानकारी है कि अब क्या खिचड़ी पक रही है अंदर खाने? नहीं, खिचड़ी बिल्कुल भी नहीं पक रही। जो हमारा पॉलिटिकल राइट्स है उसको हम एक्सरसाइज करेंगे। उसके बाद आज रात को हमने 9 बजे के बाद एक पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट की, पुरअमन प्रोटेस्ट की कॉल दी है, वो डिस्कस होगा। और आगे पार्लियामेंट के जो मामलात हैं, हमने पार्लियामेंट में रहना है या पार्लियामेंट से बाहर रह के जदोजहद करना, ये सारी चीज़ें हैं जिन पे सैर हासिल गुफ्तगू हो रही है। और एक ऐसा शख्स वज़ीर आज़म बनने जा रहा है जिसपे मेरा ख्याल है कि 4 दफ़ा डिले हुआ है, फर्द जुर्म आयद होते होते इन्होंने डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल करके नहीं होने दी। ये दोनों बाप बेटा जो है, एक पंजाब का वज़ीर आला बनना चाह रहा है और दूसरा नेशनल में वज़ीर आज़म बनना चाह रहा है, दोनों पे बिलियंस ऑफ रुपीज़ की मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के इल्ज़ामात है। और वो इल्ज़ामात अब तकरीबन फाइनलाइजेशन की तरफ से सारे मुकदमे इन पे फर्द जुर्म आयद होना थी, जो कि इन्होंने पिछले 2 महीने से मुख्तलिफ हुलिये बहानों से डिले की। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा शख्स जिसपे इतने मुकदमा हो और इस किस्म के इल्ज़ामात हो, उस बदकिस्मती है उसका पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनना। और एक ऐसा शख्स जिसपे ज़ीरो एलिगेशन हो, किसी किस्म की करप्शन का कोई इल्ज़ाम तक न हो, उसको इस तरह निकाल देना, ये भी अलमिया है हमारा। और हम चाहते हैं कि ये हमारी कमजोरियां, जमहूरियत की कमजोरियां हैं, और हम यही तमाम आरोप जब वो अपोजिशन में थे तो आप पर लगाते थे। और खबरें तो ऐसी भी आई कि यहाँ तक इमरान खान ने शर्त रखी थी कि गिरफ्तारी मेरी ना हो। तो ये डर क्यों था फिर गिरफ्तारी का, अगर सब कुछ आपके पार्टी में ठीक था? ठीक है, आप रहिएगा मेरे साथ सर। आरजू काज़मी, एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि अब हम शहबाज शरीफ की कल की अगर मैं बात करूं, जब वो जीत गए उसके बाद जब वो संबोधित कर रहे थे नेशनल असेंबली को, तो उन्होंने कहा कि नई सुबह होने जा रही है पाकिस्तान में। सवाल ये उठता है कि इस नई सुबह से, इस नई सरकार से क्या भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में भी कुछ नयापन आएगा, कुछ सुधार आएगा? समझ आ रहा है कुछ आपको? देखिए, पहले भी जब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने कोशिश की थी कि भारत के साथ टर्म्स बेहतर हों, और मोदी जी को इनवाइट भी किया था अपने घर, जो शादी थी उसमें। तो हो सकता है कि ये लोग फिर दोबारा से इस चीज़ को लेके आगे बढ़ें। बाकी जिस तरह की स्टेटमेंट्स आती हैं, ये तो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट होती है। चाहे कश्मीर की बात करें, कश्मीर का इशू हल करने में भी किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है, ये लोग सिर्फ बात करते हैं। और इसी तरह से भारत के साथ भी टर्म्स बेहतर करना चाहते हैं। अभी वैसे अफोर्ड भी नहीं कर सकता इस वक्त पाकिस्तान, क्योंकि जिस तरह की इकोनॉमी, हमारी हालत है इकोनॉमी की, तो इस वक्त हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम किसी तरह के भी झगड़े में पड़े या कुछ इस किस्म का हमारे साथ सिचुएशन हो जिसमें हमारे पैसे खर्च होने की नौबत
आ जाए। तो मेरे ख्याल है एक रीजन ये भी है, चाहे जो भी वजह हो, लेकिन ये कि अच्छी बात है अगर भारत के साथ टर्म्स बेहतर करना चाह रहे हैं। जहां तक ये बात कर रहे थे आरिफ अब्बासी साहब, सॉरी, कि इस तरह की बात नहीं है कि इमरान खान पे कोई केसेस नहीं है। इमरान खान के ऊपर बिल्कुल केसेस हैं, और मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस भी हैं, फॉरेन फंडिंग के केसेस भी हैं, पेट्रोल का भी है, आटा, चीनी और इसी तरह के BRT वगैरह कई तरह के एलिगेशंस मौजूद हैं। तो ये कहना कि वो इसी वजह से तो वो घबरा रहे थे, और उन्होंने कहा भी है कि जी मुझे अरेस्ट न किया जाए, ना आपके केसेस ना बनाए जाए, अगर कुछ नहीं है तो उस तरह की बात ना कर दे जाहिर तौर पर। और वो लास्ट तक यही कोशिश करते रहे। कल जो ये पूरा सियासी ड्रामा आधी रात तक चला, वो यही कोशिश करते रहे कि किसी भी तरीके से वो अपने लिए एक सेफ एग्जिट तलाशें। हालांकि वो सेफ एग्जिट उन्हें नहीं मिल पाया। एक डिग्निफाइड वे में वो जाना जो चाह रहे थे वो भी वो नहीं कर पाए। हमजा के पास एक बार मैं फिर से आऊंगी। हमजा, अभी कोई और नया अपडेट उस बैठक से जो इस वक्त चल रही है निजी आवास पर इमरान खान के? कोई लेटेस्ट अपडेट तो नहीं आया है, लेकिन मैंने अभी कंफर्म किया तो बाबर अवान जो हैं, जो हुकूमत के लॉयर भी हैं और मेंबर भी हैं, उन्होंने जो है ऑब्जेक्शंस रेज कर दिए हैं शहबाज शरीफ के नॉमिनेशन पेपर्स के ऊपर, क्योंकि शहबाज शरीफ ने आज नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवा दिए थे, उनकी स्क्रूटनी होना बाकी थी। उसके कुछ देर के बाद शाह महमूद कुरैशी ने भी करवा दिए थे, उनकी स्क्रूटनी हो गई है और उनके पेपर एक्सेप्ट हो गए हैं, और शहबाज शरीफ के पेपर्स के ऊपर जो है वो एतराज लग गए हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन पेपर्स को स्क्रूटनाइज कौन कर रहा है? इन पेपर्स को स्क्रूटनाइज कर रहे हैं इस वक्त डिप्टी स्पीकर कासिम शाह सूरी। ये वही हैं जिन्होंने रूलिंग जो है वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर की थी, नो कॉन्फिडेंस मोशन वाली 3 अप्रैल वाली, और उसके बाद वो उठ के वहां से चले गए थे। तो वो ही हैं जो देख रहे हैं इस सारे मामले को। और अभी भी जो है कहा यह जा रहा है कि इस चीज को लेके भी जो है अब शहबाज शरीफ में अपोजिशन जमातों का इजलास भी हो रहा है। वो लोग डिस्कस कर रहे हैं कि अब इसको करना क्या है, क्योंकि लगता ऐसा है कि अभी इस मामले के ऊपर को लेके भी जो है वो PTI उनके लिए अच्छा खासा रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही है, क्योंकि जहां से उनके पेपर्स एक्सेप्ट होने हैं वहां पे उनके अपने ही बंदे बैठे हैं जिनके खिलाफ, जिन्होंने वो रूलिंग दी थी कि नो कॉन्फिडेंस वोटिंग ना हो, जो कि जिनका नाम है कासिम शाह सूरी, जो इस वक्त अब जो है एक सिटिंग स्पीकर हो गए हैं, क्योंकि असद कैसर ने रिजाइन कल रात को कर दिया था। ठीक है, SD मुनी सर, शहबाज शरीफ आप कह रहे थे कि उनकी मजबूरी है कश्मीर का राग अलापना, क्योंकि अगर अब पाकिस्तान में सरकार में बने रहना है तो आपको फौज को भी साथ में रखना होगा, खुश रखना होगा। लेकिन आपको लगता है कि क्योंकि अब वहां पर चुनावों में भी बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, और जो नीतियां रही हैं वहां की पिछली सरकारों की, आपको लगता है कि शहबाज शरीफ कुछ ऐसा अलग करेंगे इस कम समय में कि तलखी दूर होने की कोई कोशिश हो कम से कम दोनों देशों के बीच? देखिए, शहबाज शरीफ वही काम करेंगे जिसके लिए फौज इजाजत देगी। मैं ये कह रहा था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कश्मीर का नाम तो लेंगे ही लेंगे, वो तो एक मंत्र हो गया है वहाँ का। लेकिन उसके अलावा ये बात समझनी चाहिए कि अभी फौज भी और जो भी राजनीतिक दल होगा पाकिस्तान में, उसको इस बात की जरूरत है कि भारत के साथ नॉर्मल रिश्ते रखे जाएं। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और वो व्यापार बढ़ाना चाहते हैं। प्रॉब्लम जो है वो ये है कि वो अपने शर्तों पे इन संबंधों को बढ़ाना चाहते हैं, और उसमें जो टेररिज्म का इश्यू है सबसे बड़ा, कश्मीर तो एक मंत्र हो गया है, बोलते रहेंगे उसमें, लेकिन जो टेररिज्म का इश्यू है और हर जगह मुखालफत करना है, हर डिप्लोमेटिक लेवल पे, हर डिप्लोमेटिक चैनल पे उनको कश्मीर का नाम लेकर भारत को बुरा भला कहना है, ये उनकी मजबूरी को जब तक मॉडरेट नहीं किया जाएगा और खास तौर से टेररिज्म को रोका नहीं जाएगा, तब तक रिश्ते नहीं बढ़ सकते। हाफिज सईद को अब काफी सारा पनिशमेंट दिया गया है, लेकिन वाकई टेररिज्म को किस तरह से फौज इस्तेमाल करना बंद करती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि भारत के साथ नॉर्मल रिलेशंस होते हैं कि नहीं होते। एक बात और मैं कह दूं, अगर आप पाकिस्तान भारत के इतिहास संबंधों का इतिहास देखें तो फौज जब भी डोमिनेंट रही है तो उसने भारत के साथ नॉर्मल संबंध चलाने की कोशिश की है, और वो ये जतलाना चाहती है कि भारत के साथ हम संबंध अच्छे रख सकते हैं, लेकिन वो किसी भी सिविलियन गवर्नमेंट को इस तरफ आगे नहीं बढ़ने देगी। जितने भी एग्रीमेंट भारत और पाकिस्तान के बीच में हुए हैं,
सबसे ज्यादा वो फौज की डोमिनेंस के वक्त में हुए हैं। मुशर्रफ ने तो कश्मीर तक को हल करने की कोशिश की थी और ये कहा था कि देखिए हम एक एग्रीमेंट पे पहुंच गए मनमोहन सिंह के साथ। तो ये बात हमको दिमाग में रखनी चाहिए कि ये नहीं है कि फौज लड़ाई झगड़े का गाना गाएगी, लेकिन अपनी जरूरतों को भी समझती है वो। मेजर जनरल संजय सोई सर, आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं जिसका जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं एसडी मुनी सर? देखिए ऐसा, हाँ बिल्कुल ऐसा है कि जो एसडी मुनी सर कह रहे हैं कि वहां पे अल्टीमेटली जो भी पॉलिसी डिसाइड करनी है वो एस्टेब्लिशमेंट ने करनी है, आर्मी ने करनी है, जो भी होना है। और देखा जाए तो उनका सर्वाइवल और उनकी इम्पोर्टेंस उसी में रहती है अगर एक एंटी इंडिया लॉबी एक डेमोक्रेटिक सरकार में काम करती रहे और एक तरह से हिंदुस्तान का डर बना के रखें कि हाँ हिंदुस्तान के साथ हमारे अच्छे संबंध हो गए तो ये हमारे साथ हमें बड़ा नुकसानदायक है कि हमें अपने आप एक कश्मीर का राग अलापना और एक तरह से दहशत गर्दों को सपोर्ट देते रहना, ये एक बहुत बड़ी चीज है। मैं ये उम्मीद करता हूँ और ये बल्कि प्रे करता हूँ, दुआ करता हूँ कि शायद एक बेहतर समझ आ जाए सरकार को कि आज जरूरत है वहां की आवाम को इकोनॉमी ठीक करने की, वहां की आवाम को एजुकेशन की, वहां की आवाम को हेल्थ को ठीक करने की, ना कि एक दहशत गर्दों को बढ़ावा दे और एंटी इंडिया राग अलापते रहे, जिससे कि जो आम जनता है वो कहीं नहीं रहे। और वैसे देखा जाए तो आम जनता की बात ही कोई नहीं कर रहा है, दोनों पार्टियों में कोई आम जनता की बात नहीं कर रहे हैं। इमरान विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, एंटी अमेरिका कार्ड खेल रहे हैं और इन्होंने आते ही सीधा एंटी कश्मीर का मुद्दा उछाल दिया। कोई ये बात नहीं कर रहा कि हम महंगाई कैसे कम करेंगे, वहां पे हालात कैसे सुधारेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि शायद वो इस लाइन पर सोचे। आरजू काज़मी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर मेजर जनरल सोई कर रहे हैं कि आवाम का जिक्र अगर इमरान खान ने भी किया तो वो अपने फायदे के लिए, कोई भी पार्टी आवाम का जिक्र वहां पर नहीं करती है कि आखिर कैसे आर्थिक स्थिति देखिए क्या इस वक्त किन हालातों में पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति पहुंच गई है, लेकिन इस पर कोई बात नहीं करता। उम्मीद की जाए क्या कि शहबाज शरीफ और वो जब सरकार आगे बढ़ाएंगे तो इस पर भी बात हो पाएगी वहां? जी, लगता तो ऐसा ही है कि जो नई गवर्नमेंट आएगी वो जाहिर है कि लोगों को अपनी तरफ करने के लिए इस पे काम करेगी। महंगाई कम होती हुई तो नजर नहीं आ रही, लेकिन इससे आगे शायद ना जाने दें और उसको रोका जाए। साथ साथ बिल्कुल जिस तरह से FATF में हम फंसे हुए हैं और कई दूसरी तरह की प्रॉब्लम्स में पाकिस्तान है और अमेरिका की तरफ से भी कुछ ना कुछ प्रेशर है, इसकी वजह से शायद भारत के साथ भी मैं ये कहना चाहूंगी कि टर्म्स बेहतर करने की तरफ हमारी स्टैब्लिशमेंट और फौज जाएगी। और इसके लिए कई बार हमने सुना भी है कि जनरल बाजवा ने कहा भी कि पिछली बातें भूल जाते हैं और आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसके लिए यही करना होगा कि डबल पॉलिसी पाकिस्तान ना चले जो हमेशा चलता रहे। ठीक है, मोहम्मद आरिफ अब्बासी, जाते जाते इमरान खान कई बार भारत की नीतियों की तारीफ करते गए, बोलकर गए कि खुददार देश है, अपनी नीतियों को लेकर खुद फैसले लेता है, कोई विदेशी ताकत उसमें इंटरफेयर नहीं करती है। और अब क्योंकि कह रहे हैं कि आज़ादी की जंग एक बार फिर से शुरू हो जाएगी पाकिस्तान में, मैं आपसे समझना चाहती हूँ आपको क्या लग रहा है कि अब क्या होगा? शहबाज शरीफ जब अब सरकार संभालने जा रहे हैं तो भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में किस तरह की तब्दीली आप देख रहे हैं? देखें, भारत और पाकिस्तान के जो सफारती ताल्लुकात हैं इसमें बहुत सारे अवामिल जो है ना वो होते हैं। सिर्फ ये सबसे पेचीदा हमारा खारजा पॉलिसी का जो हिस्सा होता है वो आपके इमीडिएट जो हमारे नेबर हैं, पड़ोसी हैं, उनके साथ ताल्लुकात होता है। और इसमें जो ये फैमिली है, ये नवाज शरीफ फैमिली, ये हमेशा नरम गोशा रखती आई है इंडिया के साथ, वाजपेयी से लेके और ये अपना नरेंद्र मोदी जी तक और फिर जतियाल, वो इनके बिजनेस रिलेशन वगैरह हैं इंडिया के साथ। तो इनका तो हम समझते हैं कि झुकाव रहा है इंडिया के साथ। जिस तरह मोदी जी बगैर वीजे के इनके घर वहाँ पहुँच गए, फिर जदाल वो मरी तक फिर आए, इनके साथ बिजनेस से काम इनके बेटों के साथ है। तो उसमें ये देखते हैं कि रियासत के मफादात और इनके कारोबारी मफादात, इनके ज़ाती ताल्लुकात, ये सारी चीज़ें जो सबकी नज़र में होंगी। और हम सब चाहते हैं कि इंडिया हमारा पड़ोसी है और उसके साथ हम अच्छे ताल्लुक रखते हैं। इंडिया में भी गुर्बत है, जितना पैसा हम डिफेंस पे दोनों ममालिक खर्च करते हैं, अगर ये सेहत, एजुकेशन और बाकी हमारी डेवलपमेंट में खर्च होते, शायद दोनों मुल्कों के हालात, आम लोगों के हालात में बदलाव आए।
तो उसमें दो राय नहीं है। इंडिया के साथ जो हमारा इशू है, कश्मीर का इशू है, बिल्कुल है, उस पर बात होनी चाहिए और उसका मुनासिब हल होना चाहिए। बाकी जो आपके बाहमी ताल्लुक है ना, जो हम बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं डिफेंस पे और उसकी सजा जो आम आदमी को मिल रही है, ये सारी दुनिया को पता है कि हमारे इतने वसाइल नहीं है कि हम जंगें फोड़, दोनों ममालिक में गुर्बत है, हम जंग फोड़ कर सके और मामलात बैठ के बातचीत के जरिए 70 साल हमें आज़ाद हुए हो गए, हमें मिच्योर हो जाना चाहिए। और वो पैसा जो हम उन्हीं को देते हैं जिनका हम गुलाम थे असला खरीदने के लिए, वो पैसा हम इस कौम पे अपने लोगों पे अगर लगाएं तो हालात बेहतर होंगे। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ, तो इस चर्चा को हम आगे भी बढ़ाएंगे। सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन इसी बीच देखिए, पाकिस्तान में कल नए पीएम का चुनाव होना है। नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएलएन की तरफ से पीएम उम्मीदवार के तौर पर शहबाज शरीफ ने नामांकन फाइल किया है। इमरान खान की पार्टी ने पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को अपना पीएम उम्मीदवार बनाया है। दोनों के नामांकन के वक्त भारी हंगामा हुआ। शाह महमूद कुरैशी जब पर्चा भरने गए तो वहां पर नवाज की पार्टी के नेता एहसान इकबाल के साथ उनकी तीखी बहस हो गई। उधर शहबाज जब नामांकन भर रहे थे तब पीटीआई के लोग उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। तो शाह महमूद कुरैशी के पीएम उम्मीदवार का विरोध वहां पर हुआ है। दोनों ही तरफ से विरोध किया गया है, हंगामा किया गया। तस्वीरें उसी वक्त की आप देख रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी को। शरारत की है, ऐसे बाद में शरारत की है, शहबाज शरीफ के नॉमिनेशन पर शरारत कर रहे हैं। आपको रूल बताया अंदर इम्पोर्टेड आर्ग्यूमेंट कहाँ से आए? एक साइड को बोल लेने, इम्पोर्टेड आर्ग्यूमेंट ना लाए मेरे आर्ग्यूमेंट में। आई डोंट लाइक इम्पोर्ट, ऑर्गेनिक बात करें। मेरी रिक्वेस्ट रीजनेबल है कि नहीं है? नहीं है। पहले सुन लीजिए, अदब से मैंने कहा 4 दफा। तो जब नामांकन फाइल करने के लिए पहुंचे थे तो उसी वक्त ये हंगामा वहां पर हुआ। एक बार फिर से हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। इमरान खान की पार्टी ने पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को अपना पीएम उम्मीदवार बनाया। उन्होंने भी अपना नॉमिनेशन फाइल किया, लेकिन वहां पर तीखी बहस हो गई एहसान इकबाल और महमूद कुरैशी, शाह महमूद कुरैशी के बीच। शरारत की है, ऐसे बाद में शरारत की है, शहबाज शरीफ के नॉमिनेशन पर शरारत कर रहे हैं। आपको रूल बताया अंदर इम्पोर्टेड आर्ग्यूमेंट कहाँ से आए? एक साइड को बोल लेने, इम्पोर्टेड आर्ग्यूमेंट ना लाए मेरे आर्ग्यूमेंट में। आई डोंट लाइक इम्पोर्ट, ऑर्गेनिक बात करें। मेरी रिक्वेस्ट रीजनेबल है कि नहीं है? नहीं है। पहले सुन लीजिए, अदब से मैंने कहा 4 दफा। बाहर निकाले सबको, हम सबको बाहर निकाले। आप कर रहे हैं, मत करें आप ऐसे, छोड़े आप बाहर निकले कमरे से बाहर। ये मेरा कैंडिडेट आए तो कैंडिडेट नहीं है, तुम भी नहीं हो। तो इक़्तिदार का नशा चढ़ गया तुम्हें अभी भी। आप भी स्लो शरारत की है, ऐसे बाद में शरारत की है, शहबाज शरीफ के। शाह महमूद कुरैशी और एहसान यहाँ पर इकबाल के बीच तीखी बहस आप देख रहे थे। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर कश्मीर से है, जहां पर बताया जा रहा है कि 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। पाकिस्तान में सत्ता बदलने के बाद कश्मीर से इस वक्त की ये बड़ी खबर है। सुरक्षा बलों ने वहां पर 2 पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया। बड़ी खबर, पाकिस्तानी आतंकियों को घेराबंदी कर मार गिराया गया है और जानकारी मिल रही है कि ये दोनों ही आतंकी लश्कर से जुड़े हुए थे जिन्हें मार गिराया गया। तो ये कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर है और पाकिस्तान में सत्ता बदलने के बाद ये बड़ी कार्रवाई हुई है कश्मीर में। सुरक्षा बलों ने 2 पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया है। तो
तो बड़ी खबर है इस वक्त की, दोनों आतंकी लश्कर से जुड़े हुए थे। दोनों आरोपियों ने बताया जा रहा है कि सीआरपीएफ कैंप पर हमला किया था और उसी दौरान यहां पर उन्हें मार गिराया गया सुरक्षा बलों के द्वारा। तो देखिए, अभी पाकिस्तान में सत्ता बदली है, हालांकि अभी तो पीएम की कुर्सी पर भी शहबाज शरीफ नहीं बैठे हैं, लेकिन उससे पहले ये बड़ी कार्रवाई की गई है और दोनों आतंकी जो पाकिस्तानी बताए जा रहे हैं इन्हें ढेर कर दिया गया है। आरिफ अब्बासी, आपका कॉमेंट इस पर? नहीं देखें, अब आप जो बात कर रहे हैं कि वो पाकिस्तानी थे, बगैर प्रूफ के अभी मरे और अभी आपको पता चल गया वो पाकिस्तानी आतंकी थे। ये तहरीक आजादी है कश्मीर जो आप समझ नहीं, इसका सबूत देखें ना। अब एकदम उन्होंने लिख के जेब में डाला हुआ था कि वो लश्कर के लोग हैं, इसकी तहकीकात होती हैं, उसके बाद यही चीजें जो है ये मामला खराब करती है। अब कश्मीर के अंदर के लोग अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप सबूत की बात कर रहे हैं, जब सबूत दिए जाते हैं पाकिस्तान तो उन सबूतों को भी नकार देता है। जिन सबूतों को दुनिया मानती है पाकिस्तान उन्हें खारिज कर देता है। वो कौन लोग थे, कहां से आए थे, वो इंटरनल मकबूजा कश्मीर के हैं या हमारे पास कोई सबूत तो जब तक नहीं होगा। सर यही दिक्कत है कि देखिए, आप उस आतंकवाद को खत्म करने की बात नहीं करते, आप लोग उस पर उस तरीके से बहस करते हैं। आप सबूतों की बात करते हैं, डॉक्यूमेंट्स पूरे आप लोगों के सामने रखे जाते हैं, आप लोग मानते हैं कभी उन तमाम बातों को? नहीं, डॉक्यूमेंट्स जब भी आए हैं उसमें अगर फौजरी हुई है कोई, देखें अब ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मसला। अब कश्मीर दो हिस्सों में, एक हिस्सा हमारे पास है, एक हिस्सा आपके पास है। अब कश्मीर ज्वाइंटली अगर कोई लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर कोई आजाद कश्मीर का कश्मीरी वहां जाके लड़ता है तो वो डज मीन्स कि पाकिस्तानी और इसमें हम नहीं समझते कि हम किसी किस्म का कोई ऑर्गेनाइजेशनल मींस के कुछ सरकारी सपोर्ट है। आजादी उनका हक है और वो पिछले सर ये आप माने या ना माने, देखिए आपकी मजबूरी हो सकती है, पॉलिटिकल मजबूरी हो सकती है, लेकिन ये सब जानते हैं और इसको लेकर कई बार पाकिस्तान को किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मुंह की खानी पड़ी है, ये भी आप जानते हैं। मैं मेजर जनरल संजय सोई से भी एक कॉमेंट लेना चाहती हूँ इस पर। देखिए, एक बार नहीं कई बार इस चीज का हमने पाकिस्तान को दिया है, प्रूफ दिया है। अभी आप देखें कि रिसेंटली जब मुंबई टेरर अटैक था, उसका जो मेन मिलिटेंट था उसका आदमी के गृह मंत्री ने बाद में एक्सेप्ट किया कि वो खबर नवाज शरीफ ने उसका एड्रेस दिया था कि वो फरीदकोट से था। तो इस तरह से कहना कि ज्यादा दिन तक झूठ छुपता नहीं है। और ये जो सपोर्ट है, जैसे मैं पहले भी बोला है कि मैं अभी भी ये चाहता हूं कि बेहतर समझ आ जाए आज के जो वहाँ के जो नई गवर्नमेंट है कि दहशतगर्दी छोड़कर अगर अपनी आवाम की तरफ ध्यान देंगे तो दोनों अमन से रहेंगे, दोनों तरक्की करेंगे। पर ये अगर आप प्रूफ मांगते रहेंगे या इस तरह के काम करेंगे जो सपोर्ट देते रहेंगे और वहाँ की मिलिटेंसी को बढ़ावा देते रहेंगे, तो फिर जो आज जो ये दो मिलिटेंट के साथ हुए, जो बाकी के साथ आए दिन होता रहता है। और यही जरूरी है क्योंकि देखिए, टेररिज्म से पड़ोसी देशों को तो आप नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन आप लोगों का खुद का कितना बड़ा नुकसान होता है ये भी आप लोगों को समझना होगा। बहरहाल एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।